सुभान अल्लाह। कौन? अरे समझो ये कौन कह रहा है? ये हिंदुल वली सरकार कह रहे हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं। समझे नहीं? मेरी तकरीर अब शुरू हुई है, मैं आपको बताऊंगा। वो तो एक तमहीदी बातें थी जो पहले मैं कर रहा था आपसे। हिंदुल वली सरकार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये गौसे आज़म, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर है। अरे मैं तो ये मान रहा हूं कि आपका कदम मेरी गर्दन पर भी, मेरे सर पर भी है। कौन? ख्वाजा गरीब नवाज। अरे बोलो, ये वही तो ख्वाजा गरीब नवाज है कि जिसने एक कूजे में पूरे अनाज सागर का पानी ले लिया। बोलो ना। और मेरे प्यारो और करीब से समझो, ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सरहदों सीमा में जो मसाजिद के मनारे नजर आ रहे हैं और जो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, जो कुर्ताओं पैजामाओं दाढ़ियों जुब्बाओं दस्तार वाले नजर आ रहे हैं, ये ख्वाजा ही की तो देन है मेरे प्यारो। ये ख्वाजा ही की देन हिंदुस्तान की सरहदों सीमा में है। वो ख्वाजा ये कह रहा है कि ए गौसे आज़म, आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है और मेरे सर पर भी। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने जब सुना, तवज्जो है आपकी नहीं? बोलो, जब बरेली वाले अहमद रजा ने सुना तो आप तो इस तरह से पुकार उठे, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। अरे बोलो जिंदा दिली से बोलो, जिंदा दिली से बोलो, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा। और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। और औलिया मलते हैं आगे, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इसी फरमान को मुफ्ती आजम हिंद ने सुना तो मुफ्ती आजम हिंद बरेली की सरजमीन से बोल उठे, तेरा हल है तेरा हरम गौसे आजम, तेरा हल है तेरा हरम गौसे आजम, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, और जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया गया, तुम चाय मार रहे हैं, इनको रुकवा दिया। और गौसे आजम का ताल्लुक से इस तरह समझो कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सब मानते हैं गौसे आजम को, चंद हैं ऐसे जो अकल के अंधे हैं, जो नहीं मानते। में कि वो पीर बड़े हैं, कि वो पीर बड़े हैं, कि वो साहब बड़े हैं। मैंने अरे यार बेवकूफी मत करो, जो बड़ा है वो बड़ा है। हाँ बोलो ना, कितना छोटा करने को अड़े रह गए, गौसे आजम बड़े के बड़े रह गए। बड़े हैं, बड़े थे, बोलो ना, बड़े रहेंगे। और क्या, इसकी बात बहुत समझ आ रही माशाअल्लाह, तवज्जो फरमाइए। गौसे आजम बड़े हैं, बड़े रहेंगे, बोलो ना जिंदा दिली से। इसीलिए तो हम कहते हैं सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने चोरों को देखा वली कर दिया, जिसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारो, मैं ये भी आपको बता दूं, तुम तो तुम और हम तो हम हैं। जितना हम मानते हैं, हमसे ज्यादा जिन्नात मानते हैं। समझे नहीं? हाँ, जो मोमिन जिन्न है, जिन्नात में भी दो तरह हैं, जैसे अपने में दो तरह हैं, काफिर और मोमिन, ऐसी उनमें भी है। याद आई तो लाओ, मैं आज आपको जिन्नात का एक अमल सिखा, कुछ तो दे ही जाऊंगा आपको। सीखना चाहते हो? अपने दिल की तख्ती खोलो और जहन की खिड़की खोलो। बोलो, अरे दिल की तख्ती खोल ली और जहन की खिड़की, इसका मतलब पहले कुछ नहीं समझ रहे थे।
अरे यार तुम तो कह रहे हो अब खोली है, देखो भाई हम तो पहले से ही खुले खुलाए हैं और सब समझ रहे हैं। एक बार जिंदा दिली से या रसूलुल्लाह कह दो ना, एक नहीं सब, दोनों हाथ उठा के कहो या रसूलुल्लाह, अब मिलकर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह, बार कहो या गौस। या गौस। तवज्जो फरमाइए, ये नात का अमल सीख के जाओ, अपने अपने घर जाओगे तो इंशाल्लाह कुछ लेके तो जाओ। बाबा समाज पढ़ रहे हैं आप ना, जिन्नात का अमल आपको नहीं सिखाया होगा अभी तक किसी ने। शायद मौलाना तो बेचारे आते ही हैं, तकरीर भी करते हैं और आप सुनते भी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी तकरीर, मैं क्या हूँ मुझसे बहुत बहुत अच्छे मुकर्रम हैं, समझे नहीं, लेकिन अभी तक शायद आपको सिखाया नहीं होगा। आज सीख के जाओ, सीखोगे हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सीखेगा। अच्छा सब सीखो, जो सीखो वो उठाओ, घबराओ मत, जिन्नात पकड़ के नहीं ले जाएंगे तुम्हें, डर क्यों रहे हो। बस ये गौसे आदम की शान है, इसमें भी सुभान अल्लाह कह दो। हाँ बड़े अच्छे सुनना है आप, मुझे ही मजा आ रहा है। आज ये नहीं है कि मैं बहुत बड़े मजमे कोई चाह रहा हूँ, वैसे तो अभी मेरा प्रोग्राम ये हाफिज सोहेल साहब हैं साथ में थे, कारी साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये चाहे आपने नेट पे भी देखा हो, बहराइच के अंदर सैयद नूरानी मियाँ साहब के साथ रहा, जो हाशिम मियाँ साहब के बेटे हैं। वो तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, ऐसा लग रहा है ऐसे आला है तो स्टेज पर खड़े तकरीर हो रही है और क्या, समझे नहीं। तो मुझे लग रहा है आज तुम उनको फेल कर रहे हो, इतने बड़े मजमा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा दिली आपकी देखी जा रही, जिंदा दिली देखना चाहिए ना। हाँ और क्या, वो कहते थे बड़े बूढ़े उसके खजूर के पेड़ को देख के, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। किसी को अगर देखा कि ये कुछ नहीं कर पा रहा, ये तुम सब बैठे रहो एकदम कुछ ना बोलो, ना हूं ना नू ना सुभान अल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह, अरे ऐसे बैठे रहो बस, हम बोलते रहे यार। क्या यही कहा जाएगा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं फल लागे ये दूर, समझे नहीं, तो क्या फायदा। तो आप थोड़े हैं अच्छे हैं दिल वाले, मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश रहती है अल्लाह बहुत सौ में ना रखे, थोड़ों में रखे, लेकिन अच्छों में रखे। तो जिन्नात का आज तो अमल सीख के जाओ। मेरे और आपके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद हैं अबू सईद। कौन, जोर से कहो ताकि याद हो जाए। हाँ अबू सईद नाम है, समझे। मेरी आदत थोड़ी पढ़ाने वाली है ना, तो वही मैं सोचता हूँ कि जैसे बच्चों को याद कराने का मुझे शौक है कि दरसगाह से जाए तो याद करके ले आए। हज में और अल्लाह का फजल है दाढ़ी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझे नहीं समझे। और थोड़ी देर मदरसे में फतवा नवीसी का भी काम करता हूँ, जो आज आते इलाके के फतवा, समझ रहे मत नहीं। तो अल्लाह के फजलो करम से वही जहन है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको एक तालिब इल्म की तरह आपके जहन में उतार दी जाए, समझे नहीं। तकरीर करके जोशीली चले जाओ, शायद ना उतरे, तो मैं इस अंदाज में बोलूंगा कि ये अमल सीख जाओ, समझे नहीं। अरे बोलो कुछ तो कहो जी। हाँ तो अबू सईद गौसे आजम के एक मुरीद हैं, इनकी एक 18 साला बेटी, तवज्जो है स्टेज वालों, हाँ 18 साला बेटी छत पे गई मगरिब के बाद, रात का वक्त, कहाँ गई। पहले लकड़ियों के ये घर होते थे बने हुए, ऐसे नहीं जैसे आप आजकल हो। आज तो कुछ मत पूछो कितना कितना रुपया लगा है। लकड़ियों के घर, छत के ऊपर गई रात के वक्त। अबू सईद की बेटी लेकिन नीचे उतर के नहीं आई। कहाँ नहीं आई, उम्र कितनी थी, 18 साल लड़की नीचे उतर के नहीं आई। तो बाप को बेचैनी होने लगी, अबू सईद को बेचैनी होने लगी कि मेरी बच्ची ऊपर तो गई लेकिन नीचे नहीं आई। आप ऊपर गए, ऊपर जाकर के आपने देखा तो वहां थी नहीं। अब बहुत अफसोस, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझे। तो ऊपर गई नीचे नहीं आई। अबू सईद देखने गए, नीचे उतर के आए, बेचारे मिली नहीं लड़की। तो अफसोस करने लगे और सोचने लगे कि अगर मैं किसी से कहता हूं तो हलक की निकली फलक पे जाएगी। कहते नहीं आजकल बड़े बूढ़े नेकी
9 कोस और बदी 100 कोस। यार बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तुम्हारी बात भी मैं ही बोल रहा हूँ। नेकी 9 कोस कहते हो तुम, नहीं, और बदी बुराई 100 कोस। वैसे उन्होंने कहा कि हलक के निकलेगी तो फलक तक पहुंचेगी, किसी से नहीं कहना। लेकिन लड़की की मोहब्बत दिल में है। कौन सा ऐसा बाप है जिसके दिल में बेटी की मोहब्बत नहीं? बोलो। बड़े नाखंदे बाप हैं जो लड़की पैदा हो जाती टेढ़ा मुंह करते, वो तो, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे। वरना हर बाप को अपनी बेटी से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। क्यों? इसलिए कि हम रसूल हाशमी वकार का कलमा पढ़ने वाले हैं और हमारे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से बेतहाशा मोहब्बत की, बेतहाशा मोहब्बत की। बोलो ना, तवज्जो है, ध्यान है? तो हजरात, आप बैठ गए और आपके जहन में माशाल्लाह, देखो हमारे शायर साहब भी आ गए, किसी जरूरत से गए थे, वो फारिग हो गए चले आए। अब आप भी तवज्जो फरमाइए। तो उनके जहन में आया कि मैं कहूंगा किसी से नहीं, बल्कि आप गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर। कहां पहुंचे? और ये कौन है गौसे आजम आपके? अरे उनके कौन थे? पीर थे ना, बड़े पीर तो हैं ही वो, लेकिन उनके पीर साहब थे ना। वाह, पीर भी हो तो ऐसा, पीर भी हो ऐसा जिसे नहीं चाहिए पैसा। आज के पीरों का तो मामला अजीब है भैया। और ना जाने कैसा कैसा पीर तुम बनाए पड़े हो, ये लोटा पीर, ये झाड़ू पीर, ये झम्मन पीर, तो ये दम्मन पीर, 10-10 अंगूठी पहने, 5 इसमें 5 इसमें, और बस जा रहे हैं लोग उसके साथ जिंदाबाद 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 करे पड़े, जिंदाबाद। बड़े बड़े बाल रख लिए, खूब काले काले कपड़े पहन लिए, ढीले ढाले, और गले में डालनी 2-3 मोटी मोटी मालाएं, और अंगूठी पहन ली खूब, और थोड़ा ढोंग रच लिया। इससे बड़ा पीर कोई नहीं है, उसी पे लड़ा पड़ा। कह रहे अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ा है? पीर वो है जिसके अंदर इल्म हो, पीर वो है जिसके अंदर तकवा हो, पीर वो है जिसका अकीदा दुरुस्त हो। अरे मौलवी समझाए समझाए मरे जा रहे। वो कह रहा ना, इतना दीवाना होगा उन अंगूठियों पर और उन मालाओं पर कि कुछ मत पूछो। हैं? मौलवी की मानने के लिए तैयार नहीं, अपने इमाम की मानने के लिए तैयार नहीं, अपने मुफ्ती की मानने के लिए तैयार नहीं, चला पड़ा उसी के पीछे। हैं? और सोच रहा बस सीधी ये जन्नत ले जाएगा हमारा पीर, और ये पता नहीं मर जाएगा जब मिट्टी में डाल दफन कर दिया जाएगा, समझे, 2 गज जमीन में कोंटलों मिट्टी ऊपर लाद दी जाएगी। हैं? ऊपर तो तुम चादरें चढ़ाओगे और नीचे वो डंडे खाते होंगे, समझे, नीचे लट पड़ते होंगे उनके, ऊपर चादर चढ़ रही है। तो हजरात, इस चक्कर में मत पड़ो। और तुम्हें क्या जरूरत है किसी को तलाश करने की? बरेली शरीफ तुम्हारे करीब है, आला हजरत की नगरी तुम्हारे करीब है, वहां ना पीरों की कमी है और ना मीरों की कमी है। समझे नहीं? बोलो। हाँ, जिसका दामन थाम लो बेड़ा पार है, अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं? अरे समझ रहे मेरी बात नहीं? हाँ, हमारा मरहरा शरीफ है माशाल्लाह, मरहरा शरीफ पहुंच जाओ, कोई ढोंग मिलेगा ना कुछ मिलेगा आपको। हैं? बिलराम शरीफ पहुंच जाओ, कालपी शरीफ पहुंच जाओ, ये ऐसी खानकाह है जिनमें कोई ढोंग नहीं है। हैं? और बाकी कुछ ऐसी खानकाह है जिसमें ढोंग भी है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, समझे नहीं समझे? हाँ भाइयों, लेकिन ये अल्लाह वाले जितने भी हैं, जैसे कलियर में इन्हें कितना कितना ढोंग हो रहा है, तो साबरे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान को हम सलाम करते हैं। उनकी हकीकत बहुत बड़ी है, समझे, उनका कोई मुकाबिल नहीं। लेकिन जो आजकल ढोंग वहां चल रहा है, मैं क्या बताऊं। एक बार मैं कलियर शरीफ गया हाजिरी की गर्ज से, तो एक पीर एक खानका बनाए हुए अपने चंद मुरीदों को बैठा पड़ा था, समझे, चंद मुरीदों को बिठा कर उन्हें समझा रहा था। मैं वहां चला गया इत्तेफाक से, देखने लगा कि क्या करते हैं ये लोग, कैसा क्या होता है। मेरी माला डाले हुए और बहुत सी अंगूठी पहने हुए और बहुत जुब्बा कुब्बा पहने हुए, बहुत ऊंचा उसने वो मुड़ासा मार दिया, साफा तो नहीं मुड़ासा ऐसे करके, और लग रहा है कि जैसे शकरी जिन हुई। हाँ, एकदम बड़ी बड़ी आंखें। अब वो खबर है क्या समझा रहा है?
कह रहा मुरीदों से, देखो एक बात हम तुम्हें बताएं, ये कलमा के अंदर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या है? अरे कुछ कह लो यार तुम भी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो नहीं कह रहा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कह रहा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो क्या जाने कि इस मोहम्मद की दाल पर जब जबर पड़ा जाएगा, जब हुरूफ मुशब्बा बिल फिल में से कोई हर्फ आ जाएगा नसब करने वाला, तब ये मोहम्मद की दाल पर जबर होगा, वरना तो पेश ही पड़ जाएगा उस पे। अरे यार बोलो ना, मजमूम ही रहेगा। लेकिन वो क्या जाने, वो कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो बहुत गलत पड़ रहा है, अगर कोई बात नहीं है। लेकिन वो क्या रहा? वो ये कह रहा था कि अपने चेला चपाटियों से, मुरीदों से, चाहने वालों से, और तो ऐसे दीवाना वार बैठे हुए थे कि उनके सर पे अगर चिड़िया बैठ जाए तो उठेगी नहीं, उड़ नहीं सकती। ऐसे मुरीद बने पड़े थे। अरे मेरे अल्लाह, ये क्या है? ये तो पूरा शैतान है और ये बेचारों को गुमराह करे पड़ा है। तो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, लोगों सुनो। बोला ये जो कलमा है ना, ये आगे वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला अपने मुरीदों से कह रहा है कि ये उस वक्त कहा गया जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दर में मौजूद थे। देखो तो कहां की कहां बनाई इसने। और क्या मेरे प्यारों, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। कह रहा जब मुस्तफा जाने रहमत, मैं तो बहुत अदब के साथ कह रहा हूं, वो ऐसे तो नहीं कह रहा था, मैं वैसे नहीं कह सकता जैसे वो कह रहा था, समझे नहीं? वो तो सीधी सीधी कह रहा था कि वो जब मस्जिद नबी के दर में थे तो बिलाल ने देख के उन्हें अज़ान पढ़ दी। हमें तभी ये जुड़ गया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मस्जिद नबी के दरवाजे में। यकीनन मेरे प्यारो, मैं क्या बताऊं, अब मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ कहता हूं तो ये खुफानी इतना मक्कार है, इन सब मुरीदों से मेरी मार लगवा दे। समझो मेरी बात को, ये समझो जो मैं बोल रहा हूँ, सच बोलो, समझो। मैंने सब मारेंगे, ये कोई नहीं देखेगा ये मुफ्ती है, मौलाना है, आलिम है, कौन है, ये तो ये कहे चढ़ो भाई, हमारे मियाँ कह रहे हैं लगा दो धुनाई, शुरू कर दे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी हजरात, दिल में कुछ ऐसा पैदा हुआ कि मैंने अपना तसव्वुर साबिर पाक की तरफ। साबिर पाक से मुझे भी बहुत अकीदत है तो सब वलियों से, लेकिन ये हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये स्टेज है और यहाँ झूठ तो हो नहीं सकता है, ये अल्लाह के रसूल का स्टेज है, इस पे झूठ बोलने वाला तो बहुत ही मक्कार है, समझे। मैंने हजरत साबिर पाक को ख्वाब में अपनी आंखों से देखा, समझे। सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारों, जैसे मैंने देखा कि आपका मजार ऐसा ऐसा बना हुआ है और आप अपनी कब्रे अनवर में, मजारे अनवर में बैठे हुए हैं, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है, कितना क्या है, मैंने पूछा उलमा से कि मुझे वज़ा कता बता दी जाए, मुझे आपका हुलिया बता दिया जाए। यकीनन जैसा मैंने देखा वैसे ही बताया। और सुनो, काबे शरीफ का रुख, वहां किबला मुझ पर मुतशाबा हो गया, मुश्तबा हुआ। मुझे वहां ये नहीं पता चलता था कि काबा किधर है, ख्वाब में देखा। आज तक बेशुमार मेरी हाजिरी हो गई है, बेशुमार, यहां तक कि मैंने इदारा भी डाला, वहां के जालिमों ने मेरी जमीन की बेईमानी करी, समझे। और पैसे वापस देने को मैंने बोला तो ऐसे ही उन्होंने काम चला दिया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, और कुल मिला के एकदम वहां जमीन का रेट बहुत हो गया। मेरे दिल में ये थी कि साबिर, जब मैं देख चुका साबिर पाक को कि मैं इनकी नगरी के करीब में ऐसा कुछ कर जाऊं ताकि बार बार मेरी हाजिरी हजरत की बारगाह में। तो मदरसे की जमीन ली वहां मैंने, तो वहां उन जालिमों ने मेरी बेईमानी कर ली।
क्यों? एकदम रैट आनन फानन बेहिसाब महंगी। ये बात मेरी है, अपनी किसी कापी का पन्ना नहीं सुना रहा। खैर कोई बात नहीं है, उधर मत जाओ, इधर रहो। तो अजीजाने गिरामी, साहबरे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो जो मैं कह रहा काबा शरीफ मुझे ख्वाब में नहीं पता चल रहा था किधर है। मैं इधर समझता था तो वो इधर है, ऐसे ना। एक बात समझा रहा हूं, तो वो आज तक वैसा की वैसा ही है। मुझे अब तक समझ में नहीं आता है वहां जाकर। वो तो सही है मस्जिद करो, मगर मेरा ज़हन ये कहता है ये रुख इधर होता नहीं पता चला। यानी जो ख्वाब में देखा वैसा ही होता रह रहा है। बहरहाल मेरे प्यारों, मैंने साबरे पाक की जानिब अपना चेहरा, मजार की जानिब चेहरा किया और मैंने कहा आका आपकी नगरी में हूँ, आपका वफादार हूँ, आपका मानने वाला हूँ। ये जालिम शरीयत मुतहरा पर दाग लगाता है। आका बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हजरात, दिल के अंदर एक कैफियत, वजदानी कैफियत तारी हुई। तो अजीजाने गिरामी, मैंने कहा है मियां सुनो, तुम क्या कह रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, तुम ये क्या पढ़ा रहे हो उनको, इन निहत्ते मुसलमानों को, भोले वालों को क्या बोल रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हो। अरे तुमने कौन सी किताब से ये पढ़ा है? अजीजाने गिरामी, इतना कहना तो जुर्म है, इतना कहना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। उसे तो उठ करके और अपना काम मेरी तरफ कर देना चाहिए या मुरीदों से कह देना चाहिए। लेकिन अजीजाने गिरामी, मिल्लत इस्लामिया स्टेज पर बैठ के कहता हूँ कि दोस्तों, मैं उससे बात करता जाता था और वो मुलाम होता जाता था, वो फक पड़ता जाता था और वो कहने लगा कि मौलाना मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। अरे मैंने किसी से सुना था कि इस तरह से है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी के मीनारे में थे, तब ये कहा गया था, तो मैं वही कह रहा हूं। मैंने कहा जालिम, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी की बात नहीं है, ये किसी के बाप का कलाम नहीं है, बल्कि मियां ये वादा शरीक का कलाम है। आप कुरान को खोल के देखो, कुरान में लिखा हुआ मिलेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मेरी तरफ बच्चे का नाम था, ये भी बड़ी बात है। इनाम में से नाम मिल रहा है आपको, रख लो, चाहे मुझे दे देना बाद में। हाँ, ये नजराना है, ये नोट मत खर्च करना मेरे ऊपर के ये उठ के मुझे दे जाओ, इसको रखना अपना तुम्हारे लिए दिया। हाँ, क्या खबर, ये नोट है या क्या क्या क्या? तवज्जो फरमाइए, समझे नहीं? तो ऐसे ऐसे ढोंगी चल रहे हैं भैया। मैं ये कह रहा था कि जिसको गौसे आजम जैसा पीर मिला है, उसकी किस्मत मेरे प्यारों कितनी बुलंद है। अरे है नहीं है? या ऐसा पीर मिल जाए जो गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलने वाला हो। अरे बोलो ना, है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पीर हमें मिले हुए हैं। बोलो हाँ, ज्यादा ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो। आज मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सही वाली बातें कह रहा हूँ आपसे। बड़े बड़े मक्कार पीर हैं। एक पीर तो इमाम सामने उन्हें आगे मुसल्ले पे नहीं बनाया, पीछे रहने दिया, तो जैसे ही इमाम सामने मगरिब की नमाज में सलाम फेरा, वैसे ही वो सबका कहने लगा, क्या बोला, सब मुख्तदी देखने लगे, क्या मुसीबत आ गई, ये मियां क्या कर रहा है। किसी ने कहा भाई क्या बात पीर साहब, क्या हुआ? अरे बोला हुआ क्या, तुम अपना काम करो, उधर मत पहुंचो। बोले क्या पहुंचेंगे बताइए। बोले अरे बोले अभी खाना है कावा में कुत्ता घुस रहा था, मैंने देख लिया तो यहाँ से बस निकाल दिया। कितना बड़ा यार, कितना बड़ा मक्कार है। खाना काबा में कुत्ता, पहली बात तो हरम शरीफ में कुत्ता रहता ही नहीं, एक बिल्ली के अलावा कुत्ता मिलेगा ही नहीं। जो हुदूद है जो खाना काबा की और उसकी
इसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की, वहां है ही नहीं, ना मदीने में कुत्ता ना मक्के में कुत्ता, इसे खाना काबा में कुत्ता दिखाई दे रहा है। नहीं आई सुनी भैया, हम गए, हमने तो नहीं देखा, अगर कोई देखा हो किसी ने तो मुझे पता नहीं, हमने बिल्ली जरूर देखी। तो कह रहा कुत्ता, हमने कहा कुत्ता। एक बेचारा सोचने लगा ये तो बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, फिर तो वली कामिल यही है। वो अपने जल्दी अपने घर ले गया कि इनके कदम मेरे घर में चले जाएंगे तो निरी निरी बरकत आ जाएगी, निरी आ जाएगी। जब बरकतन के चक्कर में बड़ी हरकतें कर रहे हैं, और क्या, वो अपने घर ले गए उसको। बोले मियाँ जी बैठिए, खाना वगैरह खिलाना चाह रहे हूँ मैं आपको। बोले अच्छा। अंदर बेगम के पास गया, बोले बेगम बहुत अच्छे पीर मिल गए आज तो, जो मांगो मांग लियो। बोले क्या है? बोले मस्जिद से अपने आकी और खाना काबा कुत्ता भगा दिया ने। औरत बड़ी होशियार थी, उन्हें अच्छा, उन्हें ठीक है। खाने का नंबर आया तो सालन नीचे रख दिया और चावल ऊपर रख दिया, तो तुमने सुनाई होगा मौलाना से, और पेश कर दिया। लो खाओ मियाँ। मियाँ बैठे पड़े ऐसे को देख रहे यार, सब्जी आए तभी तो खाएं। वो होशियार थी, उसने नीचे कर दिया सब्जी और ऊपर कर दिया चावल, खूब ढांप दिया, मियाँ को दे दिया कि खाओ। अब मियाँ खा ही नहीं रहे, तो उन्होंने कहा भाई इनसे कहो खाएं। जब कहा कि खाओ तो बोले खाएं क्या यार, सब्जी तो लाओ। तो औरत बोली है खाना एक काबा का कुत्ता हमारे यहाँ मस्जिद में देख लिया, और तेरी आंखों के सामने प्लेट रखी, इसके नीचे सालन ये नहीं देख पा रहा, समझे नहीं? ऐसा ऐसा पी रहा है। मैं ये कह रहा था कि गौसे आदम के मुरीद थे अबू सईद, और गौसे आदम उनके पीर थे। लड़की 18 साल नहीं मिली तो उन्हीं के पास गए, कहीं नहीं गए। देखो पीर ऐसा हो कि कम से कम मुरीद की सुन तो सके। गए, जाने के बाद बोले हुजूर गौसे आदम की बारगाह में बैठ गए। जब बैठे तो कहा गौसे आदम ने कैसे आए हो? बहुत ध्यान से सुनना, बस लास्ट बात है ये, बस समझो बरकत और रहमत का नुज़ूल हो रहा है, आप तुमको समझो, समझे? हाँ, और मजे आए। तो गौसे आदम ने कहा कैसे आए? बोले हुजूर आए क्या? देखिए यार गौसे आदम का कमाल देखिए, मुरीद आते हैं, आकर के मुलाकात करते और चले जाते। ये भी अबू सईद भी जाते और चले जाते, मुलाकात करते, खैरो खैराफियत दे करके। लेकिन आज गौसे आदम ये कह रहे हैं कैसे आए हो? कोई आज नए थोड़ी नहीं गए थे, क्या मेरे गौस की नजर है? क्या समझ लिया मेरे गौस ने? देखो कैसे आए हो? भर्राई हुई आवाज में कहा हुजूर मेरी 18 साल बेटी थी, छत पे गई लेकिन उतर के नहीं आई। गौसे आजम ने मेरे प्यारों समझ लिया कि कौन लेके गया है, तो आपने कहा कि जाओ कर्क पे चले जाओ। कहा? ये कर्क पहाड़, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूर के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके की पहाड़ों का सिलसिला दूर तक चला गया, सबसे ऊपर कर्क। कहा? वहां जाओ, और वहां जब पहुंचो, कर्क पे जब पहुंच जाओ तो वहां एक निशान खींचना, एक निशान बनाना, और जब निशान बनाना शुरू करो तो कहना बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर जीलानी। सुन रहे हो नहीं? मैंने कहा जिन्नात का अमल सिखाने जा रहा हूं, भूल गए होगे तुम? हैं? याद है? अरे तो बहुत तेज दिमाग के लोग हो तुम यार, हमने तो 3 बार में याद किया, तुम एक ही बार में। बिस्मिल्लाही अला नियती अब्दुल कादिर जीलानी, समझे? हाँ, अगर तुम मजहूल पढ़ोगे तो बिस्मिल्लाही अला नियती अब्दुल कादिर जीलानी पढ़ोगे, और मजहूल मत पढ़ो, मारूफ में ही पढ़ो। तो ऐसे पढ़ना बिस्मिल्लाही अला नियती अब्दुल कादिर जीलानी, समझे नहीं? और जो मोबाइल चला रहा है वो तो भरी गया होगा उसमें, इसमें से देख लेंगे, नोट कर लेना किताब में, या मौलाना से पूछ लेना, हमारे मुकर्रिर बधड़क और नाज़िम आला कारी सोहेल साहब बरकाती चिश्ती,
इनको याद है, इसे नोट करा लेना। अगर आप अपने घर में इसको लिख करके लगा देंगे तो इंशाल्लाह शरारती जिन्न आएगा ही नहीं। कितना बड़ा अमल मिल गया, समझे। और अगर इसको पढ़ते रहो 111 बार, तब तो फिर आपका दिल ही मुनव्वर हो जाएगा माशाअल्लाह। एक बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा और पढ़ के फूंक मार दी किसी घर में जिन्नातों को, फौरन भाग जाना। हाँ और क्या यार, ये अमल है, समझ रहे नहीं, ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। सीखो इसको, कोई जरूरत नहीं है कि मौलानाओं के पीछे चक्कर लगाओ, एक ताबीज बना दो। खुद खुद भी करो कुछ ना कुछ। तो हजरत अबू सईद ने भेज दिया, अबू सईद को भेज दिया, गौसे आजम ने चले गए। जाने के बाद जब उन्होंने दायरा और ये समझा दिया था कि जब तुम ऐसा करोगे तो जिन्नात का आना शुरू हो जाएगा, जिन्नात आएंगे, वाह, लेकिन तुम बैठे रहे, समझे। आए जिन्नात, आए बैठे रहे। बोले लास्ट में जिन्नात का सरदार आएगा, वो सलाम करेगा, फिर अपनी बात कहेगा, समझे, फिर तुम मुझसे बता दे। यही हुआ कि लास्ट में जिन्नात का सरदार आया। पहले जिन्नात आए, उन्होंने सलाम किया, चले गए। फिर जिन्नात का सरदार आया तो गौसे आजम से सलाम किया, समझे। गौसे आजम ने सलाम का जवाब दिया, कह दो सुभान अल्लाह। तो जिन्नात के सरदार ने कहा कैसे आए हो? कहा आया नहीं हूं, भेजा गया। क्या कहा? भेजा गया हूं, आया नहीं बल्कि भेजा गया हूं। कहा कैसे बैठे हो? कहा बैठा नहीं हूं, बिठाया गया हूं। बोले किसने भेजा ये तो बताओ। आपने कहा मुझे वलियों के शहंशाह ने भेजा। तो कांपने लगा जब नाम सुना वलियों के शहंशाह का, जान लिया कि अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा। और कहने लगा हुजूर किस लिए भेजा है? कहा, उन्होंने बताई पूरी बात कि मेरी 18 साल बेटी छत पर गई लेकिन नीचे नहीं उतरी, तुम्हारे जिन्नात में से कोई एक जिन ले आया। जिन्नों के सरदार ने आवाज मारी, सारे के सारे जिन्नात हाजिर हो गए। मेरे प्यारो, तो जिन्नात के सरदार ने कहा कि ए जिन्नात, तुम में से कौन है वो? अरे तुम में से कौन है वो कि जो इनकी बेटी को इनके मकान से उठा करके ले आया है? हजरात आवाज नहीं आई। फिर कहा बोलता नहीं, कौन है जो इनकी बेटी को उठा करके लाया है? समझ लिया जिन्नात, जिन्न ने समझा कि अब तो ये शहंशाह पता ही लगा लेगा। कब कपाता हुआ आगे बढ़ा, कहने लगा हुजूर मैं हूँ कि जो मुझसे ये हरकत हो गई थी, हुजूर मैं हूँ। अल्लाह अकबर। जिन्नात के बादशाह ने कहा ज़ालिम, तू जानता नहीं है कि वो बेटी जो तू उठा करके लाया है ये किसकी है? ये अबू सईद की बेटी है जो गौसे आजम का मुरीद है। तुझे शर्म नहीं आई? लेकर के आ, बहुत जल्दी ला। हजरात आनन फानन गया। जिन तो जिन है, उसमें तो बहुत बड़ी ताकत है। वो चाहे तो जरा सी देर में कोई शक्ल इख्तियार कर ले, चाहे तो हजरात वो सांप बन जाए, बिल्ली बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये मैक बन जाए, बोलो ना, ये फर्श बन जाए, जो चाहे बन जाए। अरे बोलो, फौरन गया, फौरन ला करके हाजिर कर दिया। अबू सईद ने अपनी बेटी को देखा, अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप को देखा, हजरात ममता तड़प गई। हजरत अबू सईद की आंखों में आंसू आए, बेटी की आंखों में आंसू आए। अपने सीने से लगाया, हजरात बेटी को सीने से लगाया। ए मेरे प्यारो, कौन नहीं लगाएगा? जिसे अपनी बेटी से प्यार होगा क्यों नहीं लगाएगा? वो सीने से मेरे प्यारो जरूर लगाएगा ना। अल्लाह अकबर। इधर मेरे प्यारो, जिन्नात के सरदार ने कहा कि ऐ जिन्नात सुनो, एक पैर इसका पूरब की तरफ और एक पैर पश्चिम की तरफ खींच लो, यानी दोनों पैरों को पकड़ लो और उसके खिलाफ चल जाओ। खींचा। तारीख माजिया के औराक मुत्तफिक हैं, तारीख माजिया गवाह है कि हजरात
उस जिन्न को फौरन फाड़ दिया, बीच से चीर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सईद कहने लगे जिन्नात के सरदार से कि तुम लोग गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना मानते हो, इतना मानते हो? कहा अरे अबू सईद तुम ये कहते हो अगर हम मशरिक में हों या मगरिब में हों और गौसे आजम को अगर जलाल आ जाए और हालत जलाल में हमारी तरफ को आवाज दे दे, जलाल भरी नजर से देख ले, तो हमारा तो ये मानना है कि उस जलाल से हम जल के राख हो जाएंगे, मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। ये गौसे आजम की शान है। ए मेरे प्यारो, तभी तो कहा कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम का मर्तबा बहुत बड़ा है। ए सुन्नियों, तुम्हें ये तुम्हारे हिस्से में जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत आई है, तुम साहिबे किस्मत हो, तुम बड़ी किस्मत वाले हो, क्योंकि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा कोई वली नहीं है। समझो मेरे प्यारो, और जो गौसे आजम का नाम मोहब्बत से लेता है, अगरचे गौसे आजम बगदाद में है, वहीं से सुनते हैं और अपने अपने फरियाद करने वाले की फरियाद को सुनते हैं, वहीं से उसकी मदद फरमाते हैं। ये गौसे आजम का कमाल है। तभी तो दोस्तों हम कहते हैं कि ए गौसे आजम तुम्हारी इज्जत को सलाम, ये गौसे आजम तुम्हारी अजमत को सलाम, ये गौसे आजम तुम्हारी बुलंदी को सलाम, ये गौसे आजम तुम्हारी शान को सलाम, ये गौसे आजम तुम्हारे किरदार को सलाम, तुम्हारी करामत को सलाम, तुम्हारी इनायत को सलाम, तुम्हारी हकीकत को सलाम, तुम्हारी शुजाअत को सलाम। ये गौसे पाक तुम्हारा सत में सर से पैर तक सलाम सलाम कि तुम बन गए वलियों के इमाम। यह है गौस की शान मेरे प्यारो। लेकिन बस चलते ये कह दूं कि आप मेरे प्यारो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलो। खाली नाम से ही काम नहीं चलेगा। गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़ी। अरे हम नमाजें पढ़ते रहे, आज मसाजिद की दरो दीवार से रोने की सदाएं आती हैं, बड़ा अफसोस होता है। सिनेमा और टेलीविजन VCR भरे हुए हैं। अब VCR वगैरह टेलीविजन तो खत्म हो गए, अब मोबाइल भरे पड़े हैं पिक्चर से, उसे देखने में लगे हुए हैं। हजरात नमाजें पढ़ो, बुरे कामों से बचो, अच्छे काम करो, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। गौसे आजम भी उसी वक्त खुश होंगे जब हम मेरे प्यारो इस किरदार को लेकर चलेंगे, शरीयत मुतहरा पर मुकम्मल अमल करेंगे, तब गौसे आजम हमसे खुश हो जाएंगे। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ अब गुलशन तेरा आबाद रहे। हम नेक बद जनाब को समझाए जाते हैं, मानो या ना मानो ये तो इख्तियार है, और रहा चमन तो फूल फिर खिलेंगे, और रही जिंदगी तो हम तुमसे पीछे वाले घर कभी नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा, पढ़ लो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो सलाम पढ़ लो।